सादिर हो जाए जो पापी हो, और नबी की जमात तो गुनाह से पाक है। नबी मासूम है, ये पूरी जमात मासूम है, ये पाप से दूर है, नजासत से दूर है, गलाजत से दूर है, रिक्स से दूर है। इनसे कैसे गुनाह हो? जब इनसे गुनाह ही नहीं होगा तो तड़प वाली तौबा कैसे सिखाएंगे? वो तौबा करना अपनी उम्मत को कैसे सिखाएंगे? तो एक काम करो, ऐसी जगह ना खता करवा दी जाए जहां की खता को खता ही ना माना जाता हो। ऐसी जगह कोई काम ऐसा ना करवा लिया जाए बुरा, जहां कोई बुरा ही काम ना होता। इसे जन्नत, हमें जन्नत में तो हम लोगों से बुरा काम नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम जन्नत जाएंगे, पक्का जाएंगे। तो हम लोगों से कोई गुनाह होगा जन्नत में? कोई बदनजरी, कोई बदफेली, कोई हरामकारी कुछ होगा? हमें जब हमसे नहीं होगा, हम लोग गुलाम हैं, तो इमाम से कैसे होगा? हमारे इमामों से कैसे होगा? तो एक काम करो, एक मामला क्रिएट कर दो। जन्नत तो खैर पाक है ही है। एक काम करता हूं, हिकमत के तहत इस पेड़ को टेम्परेरी तौर पर मैं मना कर देता हूं, आदम यहां न जाना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो जब आदम ये काम करेंगे तो मेरे हुक्म की उदूली मानी जाएगी। गुनाह तो नहीं, जन्नत में गुनाह होता ही नहीं, गुनाह तो नहीं, मगर वो हिकमत के तहत मेरे हुक्म की उदूली मानी जाएगी। हुक्म पर अमल नहीं हो पाया तो इस मैं एहसासात के साथ, इस फीलिंग के साथ भेजूंगा कि तुम वहां चले गए ना, चलो नीचे जाओ, दुनिया में जाओ, जाओ दुनिया में। अब बताओ उस बंदे में क्या गुजरी होगी आदम अलैहिस्सलाम पर। इतनी खूबसूरत दुनिया, नूर से भरी दुनिया, सुरूर से भरी दुनिया, रंगो नूर से भरी दुनिया, जन्नत। आय हाय है, नूरानी रूहानी शजर हजर, और वहां से आके सीधे यहाँ काल कोठरी में न। अब तो लाइट वाइट अब आई साहब, जब आदम आए होंगे तो कैसी काल कोठरी रही होगी। जब इस दुनिया में आए होंगे, इस दुनिया से दिल से पूछो कितना अफसोस हुआ होगा उनको, ये कहाँ थे, कहाँ आ गए, कैसे थे और कैसे हो गए। ना खाया होता अगर हमने वो ममनुआ शजर का फल, तो वहीं होते। तो बाज उलमा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस अमल को गुनाह तो नहीं कहा, गुनाह ही जन्नत गुनाह का होता है, पर खता इज्तिहादी कहा। इनसे खता हो गई इज्तिहादी तौर पर। मुझे तो ये भी हजम नहीं है, खता वो भी अंबिया से, इज्तिहादी खता ये उम्मत की शान है, उम्मत करती है। उम्मत भी इज्तिहादी खता करे, अंबिया भी इज्तिहादी खता करे, तो फर्क कहां रहा? हमें अंबिया अंबिया है, बेमिसल बेनजीर, नो मैच, कोई मैच नहीं उनका, कोई मिलन नहीं, कोई मिलाप नहीं उनका। हाँ हमसे होती है, उलमा से हुई है खता इज्तिहादी, सहाबा से हुई है खता इज्तिहादी, औलिया से हुई है, और यही अंबिया से हो तो फर्क क्या रहा? तो मेरे लिए हजम नहीं होता खता इज्तिहादी। और कोई खता भी करे तो खता के बदले में कभी इतने बड़े बड़े इनामात नहीं मिलते जितने बड़े बड़े इनामात आदम की अमल करने के बाद हमको मिलने वाले हैं। कोई खता करे तो तुम उसको नवाजोगे, तुम्हारा लड़का खता करता जाए तुम उसको नवाजोगे। तो अपने बाप के हक में अच्छे ना रहो, खता करते रहो, तुम्हारा बाप तुमको नवाजेगा। हमें हक तो ये है कि आप अपनी अहलिया के साथ अच्छे बर्ताव ना कीजिए, खाना नहीं मिलेगा भाई, कपड़ा नहीं धुला जाएगा, बर्तन खुद धुलना पड़ेगा, कपड़ा खुद धुलना पड़ेगा, खाना भी मंगाना पड़ेगा ऑर्डर से, ऑनलाइन, क्योंकि उनके साथ तो मामला गड़बड़ चल रहा है, खता वाला। हाँ जब होती खता रुक जाती है अता। मगर ये कैसी खता? इसको तो खता इज्तिहादी कहते हैं कि उसके अवध दुनिया में भेज दिया, दुनिया में भेजा, और जैसे दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वही एहसास कि वो ना खाया होता, वो हुक्म मान लिया होता और हुक्म की उंगली ना हुई होती, वही होते, मजे से रह रहे होते, ऐश रह रहे होते, घूम रहे होते, फिर रहे होते, जुम्मन में खा रहे होते। कहाँ आ गए, कहाँ आ गए भाई साहब? यहाँ तो ना आदम ना आदम जात, आदम तो है, आदम जात नहीं है, आदमियत नहीं है, बशरियत नहीं है, लोग नहीं है, ग्रुप नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, काफिले नहीं है, कबीले नहीं है, कहां आ गए? वही खाने के वजह से यहां है ना। अब उसी अमल को माफ करवाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? वही जो सिखाना चाह रहा था, तौबा। यहां तो अगर इनको ऐसे ही भेज देंगे तो जिंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे, तो जिंदगी भर तौबा नहीं सिखा पाएंगे। तौबा की जो तड़प होती है, नदामत तड़प, ये ओरिजिनल कहां से लाएंगे जब इनसे गुनाह ही नहीं होगा? अंबिया से गुनाह होता है, जब गुनाह नहीं होगा तो तौबा कैसे सिखाएंगे? हाँ अस्तगफिर
सिखाएंगे, अस्तगफार अलग चीज है, तो आप भी कर सकते हैं, हम भी तो बैठे बैठे कर सकते हैं। अस्तगफार अलग चीज है, तौबा अलग चीज है। अस्तगफार से दर्जे बुलंद होते हैं, आप क्या करें अस्तगफार, मगर तौबा से गुनाह खत्म होता है। तौबा करना शुरू किया, नदामत पर नदामत, शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी, लिहाजा तौबा पे तौबा, सजदे पे सजदा, विर्द पे विर्द, जिक्र पे जिक्र, शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी, गिरिया वजारी, शब बेदारी, जिंदगी गुजार रहे इसी में, जिंदगी गुजारते रहे, तौबा करते रहे उसी एक अमल का, उसी एक अमल। या अल्लाह तेरी वो बात हमसे पूरी ना हो सकी और उसके एवज में यहाँ भेज दिया गया, अल्लाह माफ फरमा दे, माफ कर दे, गलती हो गई तेरे आदम से, गफलत का पर्दा मेरे आंखों पे आ गया, मौला माफ फरमा। कितने साल तक? अभी हिकमत जो थी ना वो भी जारी है, बताऊंगा। एक हिकमत तो ये थी कि तौबा करना सिखाना है। अगली हिकमत सुनिए, तौबा करते गए कितने साल तक? 300 साल। मैं जल्दी कर लपेट रहा हूँ, रात ठंडी हो रही है तो चाहता हूँ गरम गरम बात करके निकल जाऊं। 300 साल तक हजरत आदम तौबा करते रहे, 300 साल तक तौबा कबूल नहीं हुई। या अल्लाह तू तो रहमान है, गफ्फार है, तू तौबा को तो बहुत जल्दी सुनता है, बहुत जल्दी माफ करता है, बहुत जल्दी उसकी तलाफी फरमा देता है बंदों को। या आदम को 300 साल, जबकि नबी 300 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जुस्तजू के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ वो तेरे आगे नादिम है, दुआ मांग रहा है, तौबा कर रहा है, गिरियावजारी कर रहा है, शर्मिंदगी कर रहा है, माफ नहीं हो रहा 300 साल तक। आदम अलैहिस्सलाम में सोच पड़ा कि 300 साल हो गए, अल्लाह की तरफ से बशारत नहीं आ रही। जैसे ही 300 साल हुआ, हजरत आदम को कुछ याद आ गया। पहले याद आ जाता, पहले काम हो जाता है। 300 साल बाद याद आया, और क्या याद आया? जब मेरी तकलीफ हो रही थी, जब मैं मिट्टी और पानी की मंजिल तय कर रहा था, जब मेरा पुतला बना